From 10th of January, we will start vaccination program for the frontline workers and doctors, nurses. They will get precautionary dose, or that means the third dose. We will also launch from the 10th January precautionary dose for the senior citizen with comorbidity, and of course on the basis of medical advice. So I hope that if we can complete this vaccination on time, we will be able to save our citizen from the third dose. Assam has a very high degree of vaccination track record. So far we have covered 3 crore 76 lakh doses. First dose is almost completed. बच्चों का टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है और इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी और ये डेट तय हो गया था। तो आज हम लोगों ने बिहार में भी इसकी शुरुआत कर दी है और यही IGIMS में इसकी शुरुआत हो रही है सब तरह से। और एक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं। तो उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में, 18 से 45 के बीच में उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और आप तो जानते हैं अब 10 करोड़ से भी ज्यादा हम लोगों के यहाँ पूरा टीकाकरण हो गया है और उसके लिए भी पूरी सक्रियता है एक एक चीज। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। अब तीसरा दौर शुरू हुआ है, आप जान रहे हैं कि रोज बढ़ने लगा है दुनिया भर में, अपने देश में भी और अपने राज्य में भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो उसकी जो जांच होती है तो अब उसके लिए जांच का भी इंतजाम यहीं पर कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन वाला तो देख लेंगे हम लोग कि वो जो है हाँ कि इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी अब उसका जांच आज से ही शुरू कर दिया गया है ताकि अब यहाँ से बाहर भेजने के बजाय यहीं पर पता चल जाएगा कि वो जो नया शुरू हुआ ओमिक्रॉन वाला कि उससे लोग पीड़ित हैं या पहले की तरह ही लोग हैं। तो इस सब चीज को भी देखने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है। तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा। ದ್ವಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ जब एक बात मेरे मन में है कि हम आर्थिक गतिविधियां ना रोकें क्योंकि उससे रोजी रोटी बिजनेस व्यापार सब ठप हो जाता है और एक मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके। पढ़ाई चलनी चाहिए ना, क्योंकि 2 साल हमने ऑनलाइन पढ़ाई में भी हमने कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन और स्कूल में आके पढ़ने में अंतर होता है कि नहीं होता। और इसलिए कोशिश ये है
कि स्कूल भी खुले रहें, बाजार भी खुले रहें, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन कोरोना की लहर का मुकाबला करके उसको भी हम हरा दें, पराजित कर दें। तो लड़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन लड़ने के लिए सुरक्षा चक्र चाहिए। और कोरोना से सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? जोर से बताओ ना, क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन आज लगी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी। मन में डर था इस इंजेक्शन से? जी, दर्द का सिर्फ। बच्चों में एक्साइटमेंट ज़्यादा दिखी मुझे इंजेक्शन के लिए, कि हाँ चलो हमारे लिए, मतलब उनको वेट था कि हमारे लिए भी आए, तो खुश हैं बच्चे। बच्चों को ऑब्जर्वेशन एरिया में भी रखा जा रहा है? बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जा रहा है 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये देख सके कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। हम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और आज जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 5 जिले हमारे 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसको भी समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा है कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन बढ़ा है, उसको लेकर के कल हमने रिव्यू किया था और अपनी तैयारी हम मुकम्मल रख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हम इस खतरे से बचे हुए हैं। हर कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, बच्चों की भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और 12 से 18 साल की हमारी जो मांग थी उसको उन्होंने आगे करके 15 से 18 की जो मांग की है। हमारी तो मांग ये है शुरू से ही हमारे मुख्यमंत्री जी की, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते उनको भी सुरक्षा कवच के लिए, उनकी भी जान बचाने के लिए उनका भी वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को बात को उन्होंने माना है। 15 से 18 का वैक्सीनेशन आज से शुरू कर रहे हैं और हमारी मांग अब भी बरकरार है। कितनी वैक्सीनेशन अवेलेबल है? अभी हमारे पास पर्याप्त है, जितनी वैक्सीनेशन और ही आज सुबह पहुंच गई हमारे पास। कल वीसी में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था वैक्सीनेशन कोई कमी नहीं आएगी, कल मॉर्निंग तक सबके वैक्सीनेशन पहुंच जाएगी।